आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं और आइए आज की इसी आराधना को हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर के आरंभ करें। साथ मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 672 हमारी आराधना की पुस्तक का गीत नंबर 672 प्रभु महान विचारों कार्य तेरे।
प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग का मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप हैं और अशुद्ध हैं, और कि हमने मन सा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो, उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इनवाइट हमें मिलता है गीत की किताब में पेज नंबर 83 पर, आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 83 पर, त्रय के बाद का 12वां रविवार। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए फुर्ती कर। हे प्रभु, मेरी सहायता करने को फुर्ती कर। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मेरी आशा न टूटे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय
बुद्धिमान और दयावंत परमेश्वर, तुझको केवल यह पसंद है कि तेरे विश्वासी तेरी सच्ची और आनंदमय सेवा करें। हम प्रार्थना करते हैं यह वर दे कि हम इस जीवन में ऐसी विश्वस्तता से तेरी सेवा करें कि अंत में तेरे स्वर्गीय प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने में चूक ना जाए। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है शमूएल नबी की पहली पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और पद 1 से पद 13 तक। शमूएल नबी की पहली पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और पद 1 से पद 13 तक के हम इसे पढ़ने पाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ लेकर जाना, ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अम्मीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ में हम पत्री के पाठ को भी सुन लेंगे जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 3रा अध्याय और पद 4 से लेकर के पद 18 तक के हम इसे पढ़ने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 4 से लेकर के 18 तक के। यहाँ लिखा हुआ है,
हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्रों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना रहेगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा में है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिल करके एक और गीत गाने पाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक से, गीत नंबर 3, अब आए तेरे पास। सॉन्ग नंबर 3, अब आए तेरे पास। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 31वें पद से अध्याय के अंत अर्थात 37वें पद तक हम पढ़ने पाएंगे। मरकुस 7 पद 31 से 37 तक के। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होते हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां
उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और सर की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इप्फता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 6 पर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से जन्म है, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंस पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। अब सब मिलकर एक और गीत गाने पाएंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 211, सॉन्ग नंबर 211, सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो।
जय मसीह की। और ये समय होगा वचन पर मनन का। आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय और उसके 33 पद से लेकर के 37 पद तक के। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। और अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पवित्र 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 दिव्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्य मानते हैं, प्रभु से आपको धन्यवाद 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 कहते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद परमेश्वर। सचमुच में प्यारे प्रभु से आप अच्छे और सच्चे परमेश्वर हैं। और प्यारे पिता, आपकी दया और आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बहुतायत के साथ हम सबों के जीवन में बना हुआ है। आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा प्रभु, कि एक बार फिर आपकी उपस्थिति में आने पाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। सचमुच में पिता, जो उपकार आपने हम पर किए हैं उनका बदला हम आपको क्या दे सकते हैं। प्रभु, हमारे धन्यवाद की बलि को आप स्वीकार करें। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे हमारे होंठ निरंतर तेरा धन्यवाद 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 कहने वाले हो सके प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, ये बात तुझको भाने वाली बन जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर सचमुच में आप जो आशीष हमारे जीवन में देते हैं उनका योग क्या ही बड़ा है। और यदि हम उनको गिनने बैठे प्रभु तो हम उन्हें गिन नहीं पाएंगे प्यारे पिता। तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी उत्तम आशीषों के लिए, हर एक समय पर मिलने वाले प्रबंध के लिए प्यारे पिता, जो तेरे स्वर्ग से हमें प्राप्त होता है। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, बीते सप्ताह में तूने हमें संभाला, अपनी आशीषों से माला माल किया, हमारे मनोरथों को तूने पूरा किया है, हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्यारे खुदावंत परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक स्थान और समय में जब आप हमारी सहायता और अगुवाई करते हैं प्यारे खुदावंत परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आपका प्रेम निरंतर हम सबों के जीवन में बढ़ता जाने वाला हो सके। मंडली के तमाम सदस्यों को एक एक को प्रभु जी नाम बनाम तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता। विशेष रूप से प्रभु उन सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो हृदय में व्याकुल है, चिंतित है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंत परमेश्वर, रोग की अवस्था में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, दुख में है, निराशा में है। यीशु तेरी शिफा को चाहते हैं, तेरी सहायता को चाहते हैं, तेरे छुटकारे को चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, होने दीजिए हर एक के ऊपर में तेरा अनुग्रह बहुतायत से बना रहने पाए प्रभु जी। निश्चय खुदावंत परमेश्वर, अब जबकि प्यारे प्रभु जी सारे देश में प्यारे पिता परमेश्वर ये महामारी पैर पसार चुकी है, और इसके कारण से प्रभु जी कितने ही लोग चिंता में है, परेशानी में है, बेरोजगार हो चुके हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हर एक की सहायता करो, क्योंकि तेरे द्वारा से सब कुछ हो सकता है प्रभु। और तो पिता परमेश्वर सबों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू सबों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हर एक को प्रभु जी अपने वचन में बढ़ाता जा, तुझ पर भरोसा रखना सिखला मेरे परमेश्वर, क्योंकि निश्चय प्रभु आप किसी को सहज से बाहर परीक्षा नहीं करते हैं प्यारे पिता। और इससे पहले कि प्रभु हमारा हियाव बीते, हमारा छुटकारा सामने होगा मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, देश और दुनिया के सारे लोगों को विशेष रूप से प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। तेरा क्रोध शांत हो, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। ओ पिता, ये कोरोना महामारी प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हमसे लाखों कोसों दूर हो जाए प्रभु। तू सहायता और मदद कर प्यारे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। तब प्रभु जी होने दे ये जो अवसर आज फिर तेरी उपस्थिति में आने का मिला है, इसमें तो हमें आशीषित और अनुग्रहित कर। ये वचन जो तेरी ओर से है प्रभु जी, जब इस पर मनन करते हैं तो इस वचन से हमसे पूर्ण बातचीत कर। तेरी मधुर मीठी वाणी हमारे कानों में पहुंचे प्रभु। तू हमारे टच कर प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमें स्पर्श कर प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे पिता कि तेरे वचनों में बढ़ें, तेरे वचनों में फलवंत हो प्यारे प्रभु जी, और तेरे वचनों से भरपूर पाए जाए खुदावंत परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी हर एक बात में तेरे वचन को अपने हृदय में रख करके काम करने वाले हो सके प्रभु। कि प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ तुझको महिमा देने वाले बन जाए। आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे प्यारे पिता इस वचन पर तेरी बड़ी बरकत और आशीष हो, सुनने वालों को आनंद देना। सारा मान महिमा सम्मान आपको देते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते इनकी प्रार्थना मांगती यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, छुड़ाता है, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है और निरंतर अपने नाम के निमित्त इस्तेमाल करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और साथ ही प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। हमने पढ़ लिया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 33 से 37 तक के, और एक विशेष विषय यहाँ पर आपको और मुझको देखने को मिलता है, वो है शपथ खाना। बाइबल में लिखा हुआ है शपथ खाने के विषय में। यीशु मसीह ने अपने इस पहाड़ी उपदेश के अंदर में ये अगर यदि इसी क्रम में हम देखें तो ये तीसरी आज्ञा है जो पहाड़ी उपदेश के अंदर में आपको और मुझको देखने को मिलती है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। ये जो वचन है हमने व्यवस्था 19 अध्याय उसके 12वें पद में, और गिनती 30 उसके 2, व्यवस्था 23 उसके 21 और 23 पद में हमें देखने को मिलता है। परंतु यीशु मसीह आज यहाँ पर कुछ एक नई शिक्षा देने जा रहा है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और ना धरती की क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है, और ना अपने सर की भी शपथ खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना काला और ना उजला बना सकता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे हमेशा ही सच्चाई और खराई से चलने के विषय में बातें करता है। और यदि हम इस संसार के अंदर में भी देखें तो नैतिक रूप में यह माना जाता है कि वे मनुष्य बहुत ही भले होते हैं जो अपने बातों के पक्के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि मैन ऑफ वर्ड, है ना, अपनी बातों का पक्का मनुष्य है। भजन के अंदर में 15वें अध्याय में उस बात को हम देखने पाते हैं कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। और इसीलिए ये सवाल आपके और मेरे सामने आता है इस वचन को पढ़ने के बाद में कि क्या हम अपनी बात में बने रहने वाले स्त्री या पुरुष हैं। पहला बात जो है इस वचन के अंदर वो ये आती है कि क्या हम अपनी बात में बने रहने वाले स्त्री या पुरुष हैं, कि जब मैं कुछ कहता हूं हाँ या ना, तो क्या लोग इसको सच मानते हैं, या जब मैं कोई बात करता हूं तो लोग उसमें संशय प्रकट करते हैं कि यह व्यक्ति जो कह रहा है उसके अनुसार करेगा या नहीं करेगा, मन आगे पीछे होगा या नहीं होगा जो ये व्यक्ति कह रहा है। और इस कारण से जब किसी व्यक्ति के शब्द इतने संशयपूर्ण होते हैं तो वहां पर एक और बैकिंग या उस बात को सहारा देने के लिए एक और बात की जाती है, वो होती है
शपथ खाना। एक व्यक्ति अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए, अपने बात की विश्वास योग्यता को साबित करने के लिए वो शपथ खाता है। और किस रीति की शपथ खाता है? वो कभी ईश्वर की शपथ खाता है, कभी उसके भवन की शपथ खाता है, कभी धरती की शपथ खाता है। हम बहुत बार इन वाक्यों को अपने जीवन में सुन चुके होंगे। बाय गॉड, मां कसम, कसम से शपथ खाना। क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति मेरी बात पर, जब मैं कुछ बोल रहा हूं, वो अगर उस पर विश्वास नहीं कर रहा है या उस बात पर उसको भरोसा नहीं है, तो उसका भरोसा जीतने के लिए, उसकी बात को याद रखने के लिए मैं ये बात कहता हूं कि मैं शपथ खाता हूं। शपथ खाने से क्योंकि जैसे हम ईश्वर के नाम की शपथ खाते हैं कि प्रभु के नाम से, बाय गॉड। क्यों खाते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति अपने मन में इस बात का विचार रखता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के नाम से झूठ नहीं बोलेगा, ईश्वर के नाम से झूठ नहीं बोलेगा। और ये यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट यीशु मसीह जिस विषय में बात कर रहा है, उस समय में एक ऐसा दौर चला था जहां पर लोगों ने शपथ को अपने फायदे या अपने उपयोग की वस्तु समझ लिया था। और वे ये कहते थे कि बाइबल या पवित्र शास्त्र इस बात को कहता है कि तू परमेश्वर के नाम की शपथ ना खाना, परंतु वो कभी नहीं कहता कि तू स्वर्ग की शपथ ना खाना या तू धरती की शपथ ना खाना या अपने सर की शपथ मत खाना। और इस कारण से लोगों में ये प्रचलित था कि वे अपनी बातों को दमदार बनाने के लिए, अपनी बातों को बल देने के लिए वे शपथ का सहारा लेते। आज वर्तमान समय में भी ये प्रारूप अधिक नहीं बदला है। हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, शासन प्रशासन के साथ में अपना व्यवहार रखते हैं, वहाँ पर आपको और मुझको शपथ प्रकट करना पड़ता है। यदि मैं किसी व्यक्ति के विषय में गवाही देना चाहता हूँ, मुझे शपथ लेनी पड़ती है। यदि मैं अपने आप के लिए शासन के साथ में कोई करार कर रहा हूँ, मुझे शपथ पत्र देना पड़ता है। और ये शपथ वास्तव में इतनी ही अर्थपूर्ण भी होती है, और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति शपथ खा रहा है वो अपनी शपथ से कभी भी पीछे नहीं फिरेगा। परंतु यहाँ पर बाइबल के अंदर में यीशु मसीह आपको और मुझको इससे कुछ अधिक करने को कहता है। उस बात को हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि शपथ के विषय में बाइबल क्या कहती है, विशेष रूप से शपथ के विषय में पुराना नियम क्या कहता है। और यदि आप मेरे साथ पढ़ें लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसका 12वां पद, तो आप और मैं पाएंगे शपथ के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें झूठी शपथ नहीं खाना है। 19वां अध्याय उसका 12वां पद यहाँ लिखा है। लय व्यवस्था की पुस्तक 19वां 12वां पद यहाँ लिखा हुआ है, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूं। सबसे पहली बात जो बाइबल आपको और मुझको सिखलाती है शपथ के विषय में, वो यह है कि आपको और मुझको कभी भी परमेश्वर के नाम से झूठी शपथ नहीं खाना। व्यवस्था के विषय में हम बात कर रहे हैं अभी। दूसरी बात, यदि हम देखें गिनती की पुस्तक उसके 30वें अध्याय के अंदर में और उसके पहले दूसरे पद के अंदर में हम देखें, फिर मूसा ने इजरायली गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए
तो वो अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। पहली बात हमने देखी लेव्यवस्था के अंदर में परमेश्वर के नाम से झूठी शपथ नहीं खाना है। दूसरी बात जो है वो यह है कि जो शपथ मैं खा रहा हूँ मुझे सचेत रहना है कि मैंने शपथ खाने के लिए अपना मुंह खोला है, मैं कहीं अपने वचन से टल ना जाऊं। जो मेरे मुंह से निकला है वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। हमारी बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं जुबान का पक्का होना, जुबान का पक्का होना। लोग कहते हैं तुमने जुबान दे दी है अब मुकरना मत। क्यों मत मुकरना? बाइबल भी इस बात को कहती है कि जो कुछ शपथ खाने के लिए अपना मुंह खोला है उस वचन को मत टालना, जो मुंह से निकला है उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। और तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 23वें अध्याय और उसके 21वें पद के अंदर पहली बात जो थी हमेशा सच्ची शपथ खाना है। दूसरी बात हमने देखी कि जो शपथ खाई है उससे कभी मुकरना नहीं है, जो शब्द हमने बोले थे उसको ही पकड़े रहना है। और तीसरी बात जो व्यवस्था सिखलाती है वो यह है कि जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। यदि मैं परमेश्वर के सामने किसी बात की शपथ खाता हूं, मेरे मुंह से वो बात परमेश्वर के सामने निकल चुकी है, तब मुझे उस काम को करने में कभी देर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। हम कई बार बड़े ही चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। ओके, हाँ मैंने कहा था तो, लेकिन अभी नहीं। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर यहोवा के लिए तूने मन्नत मानी है उसको पूरा करने में विलंब मत करना। यदि विलंब करेगा तो लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे जो तूने शपथ खाई थी निश्चय तुझसे ले लेगा, निश्चय तुझसे ले लेगा। कई बार लोग बहुत शपथ खाते हैं। अक्सर लोग मेरे पास प्रेयर करवाने के लिए आते हैं और मुझसे कहते हैं कि यदि पास्टर साहब हमारा ये काम हो जाएगा तो हम चर्च के लिए ऐसा कर देंगे, यदि वो काम हो जाए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और परमेश्वर उन मन्नतों को आदर करता है, उन मन्नतों का आदर करता है और परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। पर कितने ऐसे हैं जो उस मन्नत को पूरी करने में चूके नहीं है। बाइबल में भी बात आप उसको ध्यान से सुनिएगा, वे लोग चूके नहीं है बट वे लोग लेट हो गए। एज सुन एज आपने आशीष को पाया है मन्नत मान करके, आपको उस अपनी शपथ को परमेश्वर के सामने क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। उसमें बिल्कुल भी देर नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो आपको देख रहा है उसकी दृष्टि आपके ऊपर में है और उसने आपको आशीष दी और अब वो देख रहे हैं कि आप उस आशीष को एंजॉय भी कर रहे हो और वो स्मरण भी करता है कि इस व्यक्ति ने इस आशीष के बदले में मुझसे कुछ प्रॉमिस किया। फुलफिल योर प्रॉमिस एज सून एज इट इज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके शीघ्र ही परमेश्वर के सम्मुख अपनी मन्नतों को पूरा करना। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे उसे ले ले।
वो ले लेगा, और क्योंकि मैंने अपनी मन्नत पूरी करने में देर की है तो मैं पापी भी ठहरूंगा। परंतु 22वें पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। इसलिए जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने से चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। ये पुराने नियम की शिक्षा है मेरे प्रियो। और विशेष रूप से इसके अंदर में, इन वचनों के अंदर में जो बात पाई गई है शपथ के विषय में, उसमें दो बातें बहुत विशेष हैं। पहली तो सत्यता, जो मैं बोल रहा हूं मुझे इस बात पर बहुत ही निगरानी रखते हुए शपथ खानी है कि मैं जो बोल रहा हूं वो हमेशा सच सच हो, उसमें किसी भी प्रकार का झूठ ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। दूसरी बात है कि मन्नत आपने यदि परमेश्वर के सामने मानी है, आपने शपथ परमेश्वर के सामने खाई है, परमेश्वर उसको निश्चय पूरा करेगा। तब वो आपकी विश्वास योग्यता देखेगा। जो शपथ सच्ची सच्ची खा ली है तो परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता देखेगा। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक भंडारीपन की सेवा सौंपी है, जिसमें वो आपको पहले देता है और तब वो ये देखता है कि मेरा भंडारी मुझको कितनी ईमानदारी से वो चीज़ों को लौटाता है। वो विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। मन्नत मानी, आशीष मिली। क्या आप उतने विश्वास योग्य हैं कि शीघ्र अति शीघ्र अपनी मन्नत को परमेश्वर के सामने, अपनी शपथ को परमेश्वर के सामने पूरा करना है? क्योंकि जो बोला है तो आपको उसको पूरा करना आना चाहिए। अन्यथा हम बेवजह, सच में बेवजह परमेश्वर की ओर से पापी ठहराए जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो मुंह से बोल दिया उसे करना है, जो नहीं बोला उसको मत करना। बोल करके पीछे मत मुड़ जाना, क्योंकि ये पाप है, क्योंकि ये पाप है। फिर हम देखें जो सत्यता है वो हृदय की गहराई से होना चाहिए। भजन 24 के अंदर में यदि हम देखें उसके तीसरे और चौथे पद को, भजन की पुस्तक उसका 24वां भजन और उसके तीसरे और चौथे पद में यहाँ पर लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? आंसर है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। तो आपकी और मेरी जो शपथ हम परमेश्वर के सामने खाते हैं, ये आपके और मेरे स्वर्ग में एंटर होने या नहीं होने के बीच में एक फर्क ला सकती है। कौन उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है? कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है? जिसका काम निर्दोष, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया है और ना कपट से शपथ खाई है। बाइबल कहती है वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। भजन 15 के अंदर में हम देखें पहले और दूसरे पद में यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? उसका आंसर है, जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है। चौथे पद में लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे
हानि उठाने वाले। कई बार लोग होते हैं और गजब बहुत शपथ खाते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत। मैं अक्सर इस बात के लिए जोर देता हूँ कि हम जो मसीही लोग हैं, मत्ती 5 उसके 37 वचन को बड़ी कंठस्थ रूप से याद करें और ये सोचें कि क्या मेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है, या मैं बार बार पलट जाता हूँ, अपनी बात से मुकर जाता हूँ, अपनी बात से। पतरस बेचारा बाइबल के अंदर में उसका भी उदाहरण इसलिए लिखा, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पुत्र के सामने बड़ी बड़ी बात कर रहा है। यदि तेरे साथ मुझको मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा। यीशु मसीह उसके हृदय की सत्यता को पहचान रहा है। प्रभु यीशु मसीह जानता है बेचारा पतरस बड़ा मासूम है, जब खतरा सामने दिखेगा ये पलट जाएगा। जैसे ही इसको पता चलेगा कि मैंने जो शपथ खाई है उससे मुझको हानि होने वाली है, ये पलट जाएगा। उसके विषय यीशु कहता है तू आज ही 3 बार मेरा इनकार करेगा, इससे पहले कि तुम पाऊंगी। और वो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यदि वो कहता हाँ मैं भी यीशु मसीह का साथी हूं, हम नहीं जानते, संभवतः उसी दिन पतरस को भी महासभा क्रूस पर चढ़ा, जो लेटली हुआ भी। लेकिन परमेश्वर का उसके जीवन से जो प्रयोजन था, पहले परमेश्वर ने उसे पूरा कराया। इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। घुमा फिरा करके बातें आपको और मुझको नहीं करना है। हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के अंदर में देखें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को यदि हम देखें, ये बेचारे इतने खेदित थे लोगों के बातों से पलट जाने के कारण। यहाँ लिखा हुआ है यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। कौन है? चौक चौबारों में खोज करके देखो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच्ची शपथ खाने वाला बच्चा है? और यदि नहीं है तो क्यों झूठी शपथ खा करके अपने ऊपर दंड लेकर के आते हो? होशे नबी की पुस्तक के अंदर में भी इसी वचन को हम पढ़ने पाते हैं, 4वें अध्याय उसके दूसरे पद में, पहला दूसरा पद यहाँ लिखा हुआ है, हे इस्राएलियों यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकद्दमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा है, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शपथ, यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुमला जाएंगे, समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। क्यों परमेश्वर का कोप भड़कता है? इसलिए कि लोग सत्य को भूलते जा रहे हैं, इसलिए कि लोग सत्य को छोड़ते जा रहे हैं। आप और मैं देखते हैं अपने चारों तरफ मेरे प्रियों, हाहाकार मचा है, हाहाकार मचा है। क्यों है? सच बोलना सीखो, सच बोलना सीखो। हाँ की हाँ, ना की ना। जो मन्नत मानी है, जो शपथ खाई है, उसे पूरा कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे देर करने के कारण तू पापी ठहर जाए, पापी ठहर जाए। हम
दूसरी बात देखें कि परंपरागत इसका अनुवाद किस रीति से किया जाता है। पूर्व में परमेश्वर ने सिखलाया कि तुम सारी बातों में सच्चे होना, परंतु आज कुछ इस रीति से बातें होती हैं कि केवल वो शपथ जो आपने परमेश्वर के साथ बांधी है मायने रखती है। मत्ती 5:34 से 36 पर इसी बात को विशेष रूप से बतलाता है कि क्या केवल वो बातें जो परमेश्वर से संबंधित हैं उसमें मुझे खड़े रहने की आवश्यकता है, परंतु किसी अन्य व्यक्ति विशेष के लिए, किसी अन्य वस्तु विशेष के लिए मेरी खराई या मेरी सच्चाई कोई मायने नहीं रखती। ऐसा सोचने वाले लोग वास्तव में परमेश्वर के वचन के विरोध में विचार रखते हैं, वो वचन के विरोध में शिक्षा रखते हैं। वो उस व्यक्ति के समान है जो अपने मन में सोचता है कि परमेश्वर नहीं देखता है। वो उस व्यक्ति के समान है जो सोचता है परमेश्वर है ही नहीं। कौन सोचता है ऐसा? बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर सब बातों का न्याय करता है। हमारी बातें परमेश्वर के समय सच्ची और खरी और विश्वसनीय होनी चाहिए, तब मैं मनुष्यों के सामने भी सच्चा और खरा और विश्वासयोग्य हो पाऊंगा। बाइबल अक्सर इस बात को बतलाती है कि जिस चीज को मैं प्रत्यक्ष देखते हुए यदि मैं उससे धोखेबाजी कर सकता हूं, तो मैं परमेश्वर जिसको मैंने कभी नहीं देखा उसको क्यों नहीं धोखा दे सकता। और ये होता है कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना कि परमेश्वर जब न्याय करने बैठता है लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जीवन में घटनाएं होती जाती हैं। इसीलिए हमें सीखना है, हम जो बोलते हैं वो हमेशा खराब हो, परमेश्वर के भय में होकर बोले, जो बोलते हैं उसे पूरा करने का निश्चय रखें अपने जीवन। तब हम देखें कि तब परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना प्रारंभ करेगा। यीशु मसीह के इन शिक्षाओं के अंदर में एक तो यीशु मसीह उन ढोंगियों के विषय में भी बात करता है जो हम मत्ती 23 उसके 20 से 22 पद के अंदर में भी देख सकते हैं, जो परमेश्वर के भवन के महत्व को नहीं समझते हैं। मत्ती 23:20 से 22 यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। इसीलिए शपथ खाते समय आपको और मुझको ध्यान रखना है, ना मुझको स्वर्ग की, ना स्वर्ग के सिंहासन की, ना धरती की, ना अपने सर की, किसी की भी शपथ नहीं खाना है। मुझे इस आदत से बचना चाहिए कि जब तक के हो सके मैं अपने जीवन को इस रीति से प्रदर्शित करूं कि मुझे शपथ खाने की आवश्यकता ही ना पड़े। मुझे अपनी बात को सच साबित करने के लिए किसी अन्य माध्यम का सहारा लेने की ही आवश्यकता ना पड़े। लोग मेरे चाल चलन को देखकर, लोग मेरे जीवन को देख करके मेरी बातों पर यकीन करना सीखें। ये वो बात है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे वास्तव में देखना चाहता है। कई बार मैं कुछ बात कहता हूं और मैं उसको साबित करने के लिए कहता हूं फला व्यक्ति से पूछ लो। क्यों? क्योंकि मेरी बातें संदेहास्पद महसूस होती हैं। कारण क्या है? मैं सच कम बोलता हूं और झूठ ज्यादा बोलता हूं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि लोगों को सच से अधिक झूठ सुनने की आदत हो गई। परमेश्वर आज आपसे इस बात के लिए चुनौती देता है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। तुम्हारी बात हमेशा परमेश्वर की ओर से सच्ची और विश्वास योग्य हो। और इस रीति से ना केवल मैं अपने जीवन में शुद्ध और पवित्र और खरा बना रह सकता हूँ, परंतु ऐसा करके मैं परमेश्वर को भी प्रसन्न करता हूँ। जब आप कहते हैं यस, तो आपका मतलब ही होना चाहिए हाँ। ऐसा नहीं कि यस या नो, यस या नो। यस में यस होना चाहिए, नो में नो होना चाहिए। यदि हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। क्योंकि बाइबल कहती है इससे अधिक जो कुछ भी होता है, हाँ की हाँ और ना की ना, इससे अधिक जो कुछ भी होता है वो बुराई से होता है। क्या मैं अब भी उसी रीति की बोली अपनाता हूँ जो वास्तव में लोगों को भ्रमित करने वाली है, जो लोगों को चकित करने वाली है? क्या मैं इसी रीति से काम करता हूँ? परमेश्वर के वचन को सुने मेरे प्रिय, परमेश्वर के पुकार को सुने, उसकी आज्ञा को सीखे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आर वी रियली लविंग जीसस? क्या मैं सच में यीशु मसीह को प्यार करता हूं और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूं? या मैं बोली से मैं नहीं जानता ये वचन बार बार क्यों हमारे सामने आता है, परंतु बाइबल कहती है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर से है। बाइबल कहती है यदि आज परमेश्वर के वचन को सुनते हो, अपने हृदय को कठोर मत करना। परमेश्वर का वचन उस हथौड़े के समान है जो पत्थर के हृदय को तोड़ देता है और आपको मांस का हृदय प्रदान करता है। यह उस आग के समान है जो हर एक अनावश्यक बात को भस्म कर देती है। यह उस दर्पण के समान है जो आपको और मुझको अपना स्वाभाविक चेहरा दिखलाता है। मुझे उसके वचनों को मानना सीखना होगा। जब मैं वचनों को सीखूंगा तब मैं पाऊंगा कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़ता चलता है। अब हम देखें चौथी बात, न्यायिक मामलों में शपथ खाने की आवश्यकता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर किसी व्यक्ति के विषय में न्याय किया जाना है, जब किसी व्यक्ति के विषय में उसका फैसला किया जाना है, तो वहां पर शपथ खाने की आवश्यकता होती है ताकि गवाही ली जा सके और किसी व्यक्ति को बेवजह ही दंड ना मिल जाए या कोई दोषी बेवजह छूट ना जाए। इसकी परिपूर्णता के लिए वहां पर गवाही देने की आवश्यकता है। तब याकूब की पत्री 5वें अध्याय उसके 12वें पद को यदि हम पढ़ें तो एक शिक्षा आपको और मुझको देखने को मिलती है। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। मैं अपने जीवन को, अपने चरित्र को ऐसा बनाऊं कि मुझे किसी भी शपथ की आवश्यकता ना पड़े, और यदि आवश्यकता पड़ रही है इसका मतलब यह होगा कि मैं वास्तव में अपने जीवन में अभी भी
उस खराई को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ जो यीशु मसीह जो परमेश्वर मेरे जीवन में देखना चाहता है। इज इट सो? क्या ये ऐसा ही है? क्या मैं अभी भी किसी बात में चूक रहा हूँ? आत्मचिंतन करें। इब्रानियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के अंदर में एक शपथ है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे बांधता है। इब्रानियों 6 उसका 16 से 18 तक मैं आपको पढ़ रहा हूँ। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने के तो इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मिल्कीसेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। ये शपथ किसने खाई? ये परमेश्वर ने खाई। क्यों? क्योंकि ये बात भी बेबदल है और हमारा परमेश्वर भी बेबदल है। क्या आप और मैं इस रीति का व्यवहार अपने जीवन में दिखा सकते हैं कि हाँ, वास्तव में परमेश्वर का स्वरूप, उसका स्वभाव मुझ में भी पाया जाता है और जैसा परमेश्वर चाहता है मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आज से मेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होगी। मैं झूठी शपथ नहीं खाने का, बल्कि मैं शपथ ही नहीं खाऊंगा। मैं अपने चरित्र को ऐसा बनाऊंगा जहां पर मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए किसी को शपथ खाने की जरूरत नहीं है, जहां पर अपनी बात को साबित करने के लिए मुझे कोई मन्नत मानने की जरूरत नहीं है। इन बातों के विषय में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तब हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने भी उसी बात के विषय में जोर दिया है कि हम अपने आप को जितना हो सके खरा बनाएं। खरा जीवन, सच्चा जीवन, विश्वास योग्यता से परिपूर्ण जीवन एक सच्चे मसीह की पहचान है। हम संसार की बात नहीं करते। हम जो परमेश्वर के कहलाते हैं, वास्तव में पहले आपके लिए और मेरे लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन अनुसार अपने जीवन को बिताना सीखें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चलाना सीखें। 2-3 वचन और हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इस वचन के अध्ययन को समाप्त करेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के 23वें पद को मैं आपके विषय में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर एक इंस्टेंस आया है जहाँ पर शपथ के विषय में बात की गई है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री पहला अध्याय 23वां पद, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। अपनी बात को साबित करने के लिए पौलुस ने एक बार अपने परमेश्वर के शपथ खाई है। गलातियों की पत्री में एक और उदाहरण हमको मिलता है। गलातियों की पत्री उसका भी पहला अध्याय और उसके 20वें पद को हम देखें। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं है। क्या मैं प्रेरित पौलुस के समान ऐसा स्वभाव अपने जीवन में प्रकट कर सकता हूं?
कि व्हेन आई स्पीक, जब मैं कुछ बोलता हूँ, मेरे मन में ये बात हो कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। यदि मैं गलत हूँ, परमेश्वर मुझे दंड भी देगा। यदि मैं अपनी बातों को पूरा करने से चूक जाता हूँ, परमेश्वर मुझको पापी भी ठहरा सकता है, मेरे लेखे में ये पाप भी गिना जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा? आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना। परमेश्वर हम सबको यह बल, यह सामर्थ, आत्मा की वो भरपूरी प्रदान करे कि मेरी बातें हाँ की हाँ, ना की ना हो जाए। जब मैं ना कहना चाहता हूँ, वहाँ पर उसका अर्थ सचमुच में ना हो जाए। जब मैं हाँ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सचमुच में हाँ, कोई इस पर शंका नहीं करे। और ऐसा केवल कब हो सकता है? जब मेरा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है। प्रभु हम सबको इस वचन के मन से बहुतायत की आशीष दे और हम सबको अपनी सेवा के लिए बढ़ाकर जाए। आप सबों को जय मसीह। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और कलीसियाई प्रार्थना द्वारा हम आज की आराधना को समाप्त करने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर कलीसियाई प्रार्थना है, उसके द्वारा हम आज की सभा को समाप्त करने पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरी उन सब आगत आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपना पवित्र वचन और सैक्रमेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक भी जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल बने, सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर्ग कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर्ग कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार के अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहाय और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे परमेश्वर, हमारी सुन। जमीन और आसमान को बनाने वाले जीते जिता खुदावन परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस योग को बनाए रखने के लिए प्यारे पिता कि आज के दिन में तेरे भवन में आकर के प्यारे प्रभु जी फिर तेरे नाम का गुणानुवाद करने पाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु जी तेरा
धन्यवाद करना और तेरा गुणानुवाद करना हम सबके जीवन के लिए कितना ही आनंदमय होता है प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें निरंतर अपनी उपस्थिति में यूं ही बनाए रख प्यारे पिता, और भी अपनी सेवा और महिमा के लिए इस्तेमाल करता जा। तब प्यारे पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो तेरी ओर से हमें प्राप्त होने पाया है। निश्चय प्रभु जी हमें हाँ का हाँ और ना की ना बात कहना सिखला मेरे परमेश्वर पिता। होने दे प्यारे प्रभु कि हमारी बोली तेरे महिमा का कारण बने प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु इससे सुनने वालों पर बहुत अनुग्रह होने पाए ऐसी आशीष को चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर जिनकी प्रार्थना करते हैं मंडली के एक एक सदस्य को नाम बना तेरी उपस्थिति में लाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बच्चे बूढ़े जवान प्यारे पिता जो हमसे शारीरिक भाव से तो दूर है परंतु आत्मिक भाव से हम एक हैं प्यारे पिता, और हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी इस सुंदर एकादशी ऐसी परिवार के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जिसमें प्रभु जी तेरी उपस्थिति और तेरी आशीष निरंतर होती जाती हैं। खुदावन परमेश्वर हर एक की सहायता करें, हर एक को बढ़ाते जाए प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन को अपने हृदय में रखे रहने के लिए, और प्रभु जी निरंतर आपकी महिमा के कामों को करने के लिए हम में से प्रत्येक को आप इस्तेमाल करें। विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी सुरक्षा के लिए, अद्भुत चंगाइयों के लिए पिता, आपकी आशीष और भरपूरी के लिए पिता परमेश्वर जो समय समय पर हमारे सभी प्रियों को प्राप्त होती जाती है। विशेष रूप से प्यारे खुदावन परमेश्वर हम दिल की प्रार्थना करते हैं आपके उन सभी भक्तों के लिए प्रभु जी जिनके मन में प्यारे पिता तेरे भवन की सुध रहती है प्यारे पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी वे निरंतर अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा से प्यारे प्रभु जी एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए इन्हीं दिनों में हम सबको और भी प्रार्थना का अनुग्रह दे प्यारे पिता परमेश्वर की, एक दूसरे को प्रार्थना में निरंतर उठाते जाए प्रभु, और तेरी उपस्थिति में लाते रहे प्यारे पिता, जिससे कि तेरी आशीषें हर एक को प्राप्त होने वाली बन जाए। तब प्यारे पिता परमेश्वर विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी ऑनलाइन चर्च चलाने वाली टीम के लिए प्यारे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जब हर एक के सहयोग के द्वारा से ये कार्य संभव हो पाता है, हर एक को प्रभु जी नाम का नाम आशीष को प्यारे पिता परमेश्वर उनके परिवार में प्रभु जी उनके जीवन में तेरी बड़ी बरकत और आशीष होने पाए। तब प्यारे पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद करते हैं उन सभी प्रियों का प्यारे पिता परमेश्वर जो तेरी सेवा के लिए निरंतर अपने दानों को देते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर उन सब की कमाई और उनके खत्तों पर तेरी अपरंपार आशीष की वर्षा बनी रहने पाए प्रभु, कि पिता परमेश्वर पुराना घटने ना पाए और नया नया उनके जीवन में उमड़ता चला जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावंत परमेश्वर विशेष रूप से एक बार फिर से मंडली के एक एक सदस्य को तेरे हाथ के सम्मुख लाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं कि तेरा स्पर्श हर एक को प्राप्त होने पाए। प्यारे खुदावंत जो शारीरिक रूप से दुर्बलता का अनुभव करते हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ है प्यारे पिता, उन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के लहू के वसीले से चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु, होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम से हमारी मंडली के अंदर में से प्रभु रोग प्यारे प्रभु जी दूर हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। तब प्यारे प्रभु जी विशेष प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जिनके काम बंद है प्यारे पिता परमेश्वर इसी कोरोना महामारी को चलते प्यारे प्रभु जी, जब प्यारे खुदावंत परमेश्वर जॉब छूट रहे हैं प्यारे खुदावंत परमेश्वर, लोग चिंतित हैं, व्याकुल हैं, परंतु प्रभु ऐसा विश्वास है मेरे परमेश्वर कि हम अपने जीवन से कहने पाए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ओ खुदावंत परमेश्वर तू हमारा रक्षक बन, तू हमारा निगहबान बन, तू हमारा पासबन बन, क्योंकि प्रभु जी तेरी ओर से ही प्यारे प्रभु जी हर एक उत्तम दान और वरदान आते हैं। प्यारे खुदावंत परमेश्वर जितने भी लोग आवश्यकता में हैं तू जानता है मेरे प्रभु, प्रार्थना तेरे सम्मुख रखी जा रही है प्यारे पिता, हर एक की आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर, हर एक कमी घटी से तू अपने लोगों को बचा प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों से अपने लोगों को भरपूर कर प्यारे पिता। तब प्यारे प्रभु जी होने दे विशेष रूप से खुदावंत परमेश्वर हमारे शहर के लिए और उसमें पाए जाने वाले हर एक मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जबकि हमारे शहर में इन्फेक्शन इतना बढ़ता जाता है, यीशु तेरी सुरक्षा में सबों को बनाए रखना, होने देना प्यारे पिता परमेश्वर के तेरे लोग तुझ में निरंतर सुरक्षित और आशीषित बने रहने पाए, जहाँ कहीं भी रहें वहाँ से तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सकें। आपके
हाथों में सौंपे जाते हैं। खुदावन परमेश्वर, अब प्यारे प्रभु होने दीजिए इस पूरे सप्ताह के हर एक दिन को, हर एक कामों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। विशेष प्रार्थना उसके लिए भी करते हैं प्रभु जो ऑफिस में जाते हैं, जो स्कूलों में जाकर के पढ़ा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिनका अपने काम पर जाना आवश्यक है मेरे प्रभु, अपनी सुरक्षा में लेकर चल, अपने जूतों की चौकसी में रख प्यारे प्रभु जी। होने दे प्यारे पिता किसी भी रीति से प्रभु जी तेरे लोग इस हानि का शिकार ना बनने पाए प्रभु जी। और आपने ऐसा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। सबों के निर्वाचित से नाम का नाम तेरे पवित्र सामर्थ्य रक्षा का हाथ में सौंप देते हैं। सबों की अगुवाई करना हर एक के जीवन में तेरी उपस्थिति अब से लेकर सदा तक बनी रहे, ऐसी आशीष से देना। इत्तिकाद का नाम तो यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। हम साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा सतह को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें मिले, और जैसे हमने अपने अपराध की क्षमा किया वैसे हमारे अपराध की क्षमा कर, और परीक्षा में नहीं परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रार्थना और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंत में हम सब मिलकर गाएंगे सॉन्ग नंबर 198, हे आत्मा जीवन दे। गीत नंबर 198। Oh
अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का नाम और पवित्र आत्मा की संगत की सहभागिता, आशीष भरपूरी, जीवन, चंगाई, सुरक्षा, उन्नति और बढ़ती ज्ञान और बुद्धि आप सभी प्रियों के साथ में, आपके परिवार, कुटुंब घराने के लोगों के साथ में, हमारे इटारसी शहर के सभी मसीह विश्वासी भाई बहनों के साथ में और इस आराधना में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति पर खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा वापस आने के समय तक होती रहेगी। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय।